हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल उमेश राठौर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि एनालॉग मल्टीमीटर को कैसे चलाना चाहिए, इसकी रीडिंग कैसे पढ़ते हैं डायल में, ठीक है, वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, और डिजिटल मल्टीमीटर से ये एनालॉग मल्टीमीटर अच्छा होता है कि डिजिटल मल्टीमीटर होता है। आज हम इसके विषय में, इस एनालॉग मल्टीमीटर के विषय में पूरा आपको वोल्टेज चेक करने से लगा के A to Z जानकारी हम देने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा एनालॉग मल्टीमीटर होता है, ये टिकाऊ है, ये सेल से दो चलता है, ठीक है। यहाँ पीछे सेल पड़ते हैं पार्ट्स में, देखिए इनको रेड ब्लैक रॉड बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं से ये चेक किया जाता है। यहाँ ये देखिए कॉमन है, ये लिखा है, ये काला वाला कॉमन में ही रहेगा हमेशा। इसको हम अलग अलग वोल्टेज का हिसाब से चयन करके इसको पैड को लगाते हैं। यहाँ 10 वोल्ट डीसी रेंज में लगने पर हमारा जो बैटरी का करंट नहीं पहुँचता, सेल डाउन नहीं होते हैं, इसलिए हमको इस मल्टीमीटर को 10 वोल्ट डीसी रेंज में ही रखना चाहिए, जिससे हमारे सेल डाउन ना हो दोस्तों। ये यहाँ पे 0 ohms ADJ लिखा है ये, तो इससे दोस्तों हम ये जो नीडल होती है हमारी, तो इसको हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, ओम्स की रेंज में लगा के इस तरह। अगर सुई नीडल ये बाहर जा रही है 0 के, तो इससे हम ये देखिए एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह घुमाएंगे जहाँ, तो ये सुई पूरी घूमेगी दोस्तों। तो हमको यहाँ वहाँ जहाँ सुई बाहर निकल रही हो 0 से, तो इसके द्वारा हम दोनों प्राड ऐसे पकड़ के इसको सुई को एडजस्ट करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक देखेंगे, एक नट बोल्ट लगी हुई है छोटी सी यहाँ पे, इसके द्वारा ये नीडल एडजस्टमेंट करते हैं। इसके द्वारा भी हम नीडल एडजस्टमेंट होती है हमारी। इसको छेड़खानी नहीं करना है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में आपको इसको लगा रहने देना है। देखिएगा ये अभी है, ये देखिए थोड़ा घुमाऊंगा, ये देखिए नीडल, ये देखिए हो रही, तो ये इस पॉइंट में ही आपको रखना है, बार बार नहीं छेड़खानी करना, नहीं ढीला हो जाएगा तो जो अंदर की कॉइल और नीडल एडजस्टमेंट है वो मिस ट्यून हो जाएगी, इससे हमारा रीडिंग गलत बताने लगेगा दोस्त। रेजिस्टेंस की 2 रेंज चेक करने के लिए मिल जाएंगी, यहाँ 10,000 किलो ओम्स, यहाँ 1 मेगा ओम्स की 2 रेंज है। यहाँ कम ओम्स का रेजिस्टेंस चेक होगा और 1 मेगा ओम में यहाँ ज़्यादा ओम्स का रेजिस्टेंस चेक होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा DC MAL मिली एम्पियर करंट नापने का 0.25 पॉइंट से स्टार्ट होके 250 मिली एम्पियर तक का DC करंट हम यहाँ पे इन 2 रेंजों में 3 रेंजों में नाप रख सकते हैं। 3 रेंज करंट नापने की, 2 रेंज हमारी रेजिस्टेंस नापने की। इसी वोल्टेज नापने के लिए 1 2 3 4 रेंज दी गई हैं। 10 वोल्ट से लगा के 1000 वोल्ट तक का DC वोल्टेज हम कोई भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 1000 से 10 से स्टार्ट, 1000 से। इसके बाद AC वोल्टेज में ये रेड कलर का आप देखिए, तो यहाँ AC वोल्टेज लिखा भी है, AC वोल्टेज, तो 10 वोल्ट AC से लगा के 1000 वोल्ट AC तक यानी बिजली हम चेक कर सकते हैं। AC लाइट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ 10 वोल्ट से लगा के 1000 वोल्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 250 वोल्ट, AC DC यही वोल्टेज होती है। AC नापने के लिए 10 वोल्ट, DC नापने के लिए 10 वोल्ट, चाहे AC हो चाहे DC। तो 10 की रेंज है कि 10 60 6 4 2 0, फिर 50 की है 40 30 10, फिर है 250 की। तो AC और DC वोल्टेज नापने के लिए यही रेंज है दोस्तों, 10 50 250। और यहाँ रजिस्टेंस किलो ओम्स, यहाँ मेगा ओम्स के लिए है दोस्तों, जो 2K 1K, यहाँ देखिए 1 मेगा ही लिखा है, 1 मेगा ओम्स का यहाँ पे चेक होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों ये डायल है दोस्तों, तो इस डायल से ही हम वैल्यू ज्ञात करते हैं दोस्तों, ठीक है। कि 1K का ये लिखा है, तो 1K की लाइन यहाँ पे हुई, ठीक है ना, ये लाइन नहीं हुई। 1K की लाइन हमारी देखिए ये लाइन हुई, ठीक है। इसके सामने ऊपर वाला है 1K, नीचे 10K, ऊपर की लाइन ये हुई हमारी 1K का, ये है पॉइंट। ये देखिए हमारे पास, हमें भी नहीं मालूम ये कितने ओम्स का है,
तो हम इसको फिर उसी तरह चेक करेंगे। तो देखिएगा आप सुई की तरफ, देखिए हमारी ये सुई किस पॉइंट में, आप ध्यान से इसको देखेंगे तब समझ पाएंगे। देखिए ये थोड़ा कम है 1K के, थोड़ा बहुत हल्का कम है ये दोस्तों। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता रहता है दोस्तों, ठीक है। टॉलरेंस इसका जो रेजिस्टेंस का है घटता बढ़ता है, कभी बढ़ जाएगा, एक्यूरेट नहीं होता है रेजिस्टेंस का, आपको बता दूं। कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमारे उसमें 900 ओम्स का बता रहा है, ठीक है। ये देखिए सुई कभी कभी 10 का भी आ रहा है, 9.5 का भी समथिंग बता रहा है। देखिए अभी 10 हो गया, ठीक है, यानी 1K का हो गया। तो यहाँ पे देखिए सुई ये बताया। तो इसी तरह दोस्तों रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, ठीक है। 2K, 5K, 10K, ये देखिए 500 के, 50 के। तो इस तरह की 1 किलो यहाँ पे मेगा ओम्स की है। सबसे किनारे M बना हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए 1M लिखा है यहाँ पे। तो अब AC वोल्टेज देखिए कैसे चेक करते हैं, उससे और आप बेहतर समझ जाएंगे। हमारे पास ये बोर्ड है, इसमें AC आ रही है। मैं अभी दिखाऊंगा कि आ रही है कि नहीं, आपको चेक करना है, ठीक है। 2 रेंज मैंने ये बताई हैं। AC की रेंज लाल कलर से जो लिखी है AC की रेंज, ठीक है। तो हम जब भी AC की रेंज चेक करें तो 10 वोल्ट 50 वोल्ट की रेंज कभी नहीं लगाएं, क्योंकि 10 वोल्ट AC हमारी इसमें नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। स्टार्टिंग होती है 250 वोल्ट, ठीक है। जब भी आप मल्टीमीटर से, कोई भी मल्टीमीटर हो, AC वोल्टेज चेक करें तो उसको ज़्यादा वोल्टेज 200 से 50 से तो ऊपर ही रखें। 250 पे ही मीटर लगाएंगे आप, ये आप कंफर्म कर लें अच्छी तरीके। इससे नीचे लगाएंगे तो आपका मीटर ख़राब हो जाएगा, फूक जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखिए 10, 50, 250 यहाँ पे ये रेड वाला प्रोड हमने लगा दिया। 220-30 मान लीजिए इसमें वोल्टेज आ रहा है। इस रेंज को हम इसमें 10 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। 500 वोल्ट AC DC चेक करने के लिए 50 वाली रेंज को हम 50 में 10 का गुणा कर देंगे, सिंपल। 500 वोल्ट AC के लिए रख दिया है, मीटर को लगा दिया है। ये देखिए अब इसको मैं प्लॉट डाल रहा हूँ, कितना बता रहा, 25 गुणे 10 कर दे 10 के, यह देखिए यहाँ 20 है, इसके पीछे बता रहा है, ठीक है। तो 10 का गुणा करना है हमारे 20, 25, 25 दाम 250, 24 में भी कर देंगे तो कम ज़्यादा और आएगी, ठीक है, क्योंकि 20 है लिखा है, ठीक है। 20 में बता रहा है, 50 की लाइन है, ठीक है। तो ये देखिए 20 बता रहा है, 50 वाली लाइन में हमको 10 का गुणा कर देना है। 50 की लाइन में देखिए 20 के बाद हमारा यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे है, तो 24 मान लीजिए। तो कम ज़्यादा 230, 35 ऐसे लगभग इसमें आ रही है। 500 वोल्ट AC के लिए हमने अभी चेक किया, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि 1000 वोल्ट के लिए कैसे चेक करें। 1000 वोल्ट भी इसमें मीटर में नहीं रहता है कि कैसे चेक करें, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मीटर को 1000 वोल्ट AC रेंज में, यहाँ पे सबसे ऊपर वाली रेंज में इसको लगाएंगे। इसके बाद 1000 वोल्ट की जो रेंज होती है, तो इसमें कहीं लिखा नहीं है, तो 1000 वोल्ट AC DC चेक करने के लिए 10 वाली रेंज को 100 से गुणा करते हैं। 10 वाली जो रेंज होती है, ये देखिए सबसे नीचे रेंज है ये 10 वाली, इसमें हमको 100 का गुणा कर देते हैं।
तो हमारी वोल्टेज आ जाएगी। अगर 1000 वोल्टेज देखिए मैंने लगा दिया मीटर में। अभी चेक कर रहे हैं, ये देखिए कि सुई हमारा कहाँ पे मूवमेंट ले रही है। ये देखिए 10 की जो रेंज है तो वो हमारी 2 नंबर पे है। तो 10 गुणे 100 कर देंगे तो 100 दाहम 200, ठीक है। ये लगभग 200 बता रहा है। इस तरह दोस्तों मेजरमेंट किया जाता है। तो मल्टीमीटर का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक हो जाती है, अन्यथा मीटर खराब होने की संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ मीटर से चेक किए जाने वाले सर्किट का पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए दोस्तों सभी प्रकार की जांच के लिए मीटर में निगेटिव प्रोब कॉमन रहता है, जिसके लिए काले रंग का प्रोब प्रयोग करते हैं। शेष सभी पॉजिटिव के लिए ये लाल रंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों। प्रॉब्लम मीटर से क्या चेक करना है क्या नहीं करना, उसके अनुसार रेंज का चयन किया जाता है। यदि एसी वोल्टेज नापनी है तो मीटर एसी पर ही चयन करें। यदि यह अनुमान नहीं है कि सर्किट में कितनी वोल्ट है तो सबसे पहले अधिक वोल्ट वाली रेंज का दोस्तों आप चुनाव करें, जैसा कि मैंने बताया है। यदि अधिक रेंज पर मीटर वोल्टेज नहीं दर्शाता है या बताता है तो उसके नीचे की रेंज धीरे धीरे आप चयन कर सकते हैं। इस प्रकार का चयन करने से मीटर की सुरक्षा दोस्तों खतरे में नहीं पड़ेगी। कोई भी जांच करते समय मीटर की जो ये आपकी स्केल डायल है ये अवश्य देखें, स्केल डायल दोनों के तरफ शून्य जो पड़े हैं, सुई बाहर तो नहीं जा रहा है। यदि सुई यहाँ से और यहाँ से बाहर जा रही है तो मीटर द्वारा जो ली गई माप है वो गलत हो सकती है। 10 किलो ओम्स और 1 मेगा ओम्स की रेंज पर किसी भी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस नापने से पहले ओम्स एडजस्ट वाली नॉब, ये ओम्स एडजस्ट वाली नॉब को आपको अवश्य सेट करनी चाहिए। ओम्स एडजस्ट करने के लिए निगेटिव व पॉजिटिव प्लॉट को जो मैंने बताया आपस में शार्ट करके 0 ओम्स वाली एडजस्ट नॉब जैसे मैंने बताया घुमानी चाहिए। जब मीटर 0 ओम दर्शाने लगे दोस्तों वहीं पे इसको आपको छोड़ देना है। तो रेजिस्टेंस हमको जैसे चेक करना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम सबसे पहले 1 मेगा ओम में लगा हुआ है हमारा। दोस्तों आप इस मीटर को अच्छी तरह डायल को समझ लें, यानी 10 वोल्ट डीसी एसी यहाँ सुई आएगी तो पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम रेजिस्टेंस चेक करना आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों रेजिस्टेंस चेक करने से पहले या कोई भी पार्ट चेक करने से पहले तो ये आप 1 मेगा ओम में लगा लें और 0 ओम्स आपका ये चेक करना है कि ये सुई हमारी बाहर तो नहीं जा रही। अगर बाहर जा रही है तो इस 0 ओम से डीजे से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि बाहर जा रही है कि नहीं। इससे होता क्या है, गलत रीडिंग नहीं आएगी, ये हर बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए 2 रेंज है, 1 मेगा ओम तो 10 के, ठीक है। रेंज का आपका कलर कोड बता दूं, इसका कलर कोड है भूरा काला भूरा, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे, 1 मेगा ओम की रेंज में रखे हैं, ठीक है। तो हम इसको 10 किलो ओम्स में रख देंगे, कम रेंज में। हाथ में लेकर रेजिस्टेंस नहीं चेक किया जाता है, ठीक है, ज़मीन के नीचे रख के चेक किया जाता है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आपका ये 10 किलो रेंज ऊपर लगी है, ये देखिए 1 के 2 के 5 के 10 के। तो ये देखिए कहाँ पे आ रहा है, आप ध्यान से देखिए सुई का मूवमेंट। ये देखिए 1 के से थोड़ा नीचे है 1 पॉइंट, ठीक है। 900 ओम्स 950 ओम्स मान लीजिए, ठीक है। इस तरह इसको आपको चेक कर, डिजिटल मल्टीमीटर से आपको चेक कराऊं तो डिजिटल मल्टीमीटर को आप देखिए रेंज है, ओम्स वाली रेंज यहाँ पे हम लगा लेते हैं, डायोड वाली रेंज में इसको। ये हमारा 1000 ओम्स का भी बता रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस प्रॉपर सही वैल्यू कभी नहीं बताएगा, 5% कहीं ज़्यादा कम हो सकता है, कम भी हो सकती है वैल्यू और बढ़ भी सकती है दोस्तों, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐसा ही बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए इसमें भी 1000 बता रहा है, 1 के यहाँ ऊपर लिखा है यहाँ पे,
ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा रेजिस्टेंस चेक करेंगे एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा। ठीक है, पहले एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे। ये 10K के रेंज में ही इसको लगाना है। और ये देखिए, ये लगभग दोस्तों 100 ओम्स का लगभग बता रहा है, 450 ओम्स बता रहा है। ठीक है, अब इसका हम रख देते हैं एनालॉग में, देखते हैं एनालॉग में कितना बता रहा है। ये देखिए 450 हमने बताया था, 463 इसका ये बता रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और आपको बता दूं एनालॉग मल्टीमीटर से, ये रेजिस्टेंस का कलर कोड होता है दोस्तों। इस कलर कोड से ही हम वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब ये देखिएगा एनालॉग मल्टीमीटर से ये दूसरा रेजिस्टेंस है, तो ये कितना ओम्स बता रहा है। ये देखिए, ये भी लगभग 400-450 ओम्स का है दोस्तों। ये 450 से नीचे का ही है। अब इसमें देखिए, बताएं कितना बता रहा है। ये देखिए 463 इसमें बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप रेजिस्टेंस चेक करना है। ठीक है, और जो इस मल्टीमीटर से बहुत कम मान के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो उसकी वैल्यू आप नहीं समझ पाएंगे, उसको नहीं चेक कर पाएंगे, जान पाएंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये एनालॉग मल्टीमीटर में ये रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ। ये देखिए सुई बिल्कुल जीरो में आकर ही रुक रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखिए ये रेजिस्टेंस ख़राब है, ख़राब नहीं है। थोड़ा सा देखिए ये रेजिस्टेंस, इसमें सुई थोड़ा बता रही है, आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा वैल्यू बताएगी। थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा सुई मूवमेंट करेगी। जब हम इसको डिजिटल मल्टीमीटर में चेक करेंगे तो डिजिटल मल्टीमीटर में आप देखिएगा 104 ओम्स का रेजिस्टेंस है दोस्तों ये। ठीक है, इसका कलर कोड बता दूं, भूरा काला काला। ठीक, भूरा काला काला इसका कलर कोड है। ठीक है, इस कलर कोड के द्वारा ही हम, भूरा का होता है 1, काला का 0। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल कम वैल्यू का है। ठीक है, एक और बिल्कुल कम वैल्यू का हम इसमें एनालॉग में चेक करेंगे तो वो भी 0 ओम्स बताएगा। तो आप ये मत मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस ख़राब है, उसको आप डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए। देखिए ये मल्टीमीटर से एनालॉग से देखिए ये रेजिस्टेंस बिल्कुल कम वैल्यू का है। ठीक है, ये देखिए सुई हमारी 0 ओम्स ही बता रही है। ये देखिए, अब इसको हम इसमें चेक कर रहे हैं डिजिटल वाले में, तो देखिएगा ये 13 ओम्स बता रहा है, 13 या 12 ओम्स बता रहा है। ठीक है, तो जो हमारे कम वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं इसमें प्रॉपर आप नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर में ही चेक होगा दोस्तों। ये देखिए ये भी उतना ही बता रहा है, ये देखिए। और हम इसमें चेक करेंगे एनालॉग मल्टीमीटर में, वो डिजिटल मल्टीमीटर में देखिए 8 ओम्स बता रहा है, तो ये रेजिस्टेंस सही है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। एक लास्ट रेजिस्टेंस और मैं आपको चेक करवा दूं। ठीक है, इसका कलर कोड है हरा नीला काला। ठीक है, तो ये पहले हम इसको चेक करते हैं एनालॉग में। ये देखिए उसी तरह है, ये बिल्कुल सुई समझ में नहीं आ रही कि हमारा कितना ओम्स, 0 ही बता रहा है। तो अब इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करेंगे ये कितना ओम्स है। ये देखिए 58 ओम्स, कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस भी सही है। छोटी ओम्स 1, 2, 10, 5, तो इसमें ये नहीं आप इसको चेक कर पाएंगे कि आपका ये सही है कि नहीं दोस्तों।
तो अब इसको बाद दोस्तों मैंने आपको रेजिस्टेंस चेक करना बता दिया, डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए सॉरी। तो डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे 10 वोल्ट डीसी से स्टार्टिंग है। तो ये हमारा जैसे लिथियम आयन बैटरी है, तो ये 3.7 वोल्ट की होती है। इस बैटरी को देखिए हमको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 10 वोल्ट लगा लेना है और 10 वोल्ट लगाने के बाद देखिए इसका कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। 2 यहाँ पे है, ठीक है। और ये देखिए 1.2 वोल्टेज आ रहा है, ठीक। 0.84 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ डीसी कर वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मल्टीमीटर आवश्यक हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सीख रहे हैं या सीखे हैं, डिजिटल भी चाहिए और एनालॉग, दोनों का अपना अलग अलग काम होता है। दोनों मल्टीमीटर प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन के पास होने चाहिए दोस्तों, और उनका पूरा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तभी आप इस मल्टीमीटर को चला पाएंगे दोस्तों। ये साइनियो का है मल्टीमीटर दोस्तों। ये इसमें सेल पड़ते हैं, घड़ी दीवार वाली जो घड़ी होती है उसकी सेल पड़ते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का आप इसमें देख लीजिए। तो बस यही एक छोटा सा है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। इसकी अपेक्षा दोस्तों ये वाला एनालॉग जो होता है ये मजबूत ज़्यादा होता है, टिकाऊ होता है। ये समथिंग देखिए मेरा 2011 का ये इसमें बना है, तो मेरा लगभग 2007 का लिया हुआ है। ये 20 साल का हो गया है, ठीक है। ये 20 साल का हो गया है। मैं यहाँ से भी आपको दिखा दूँ कि यहाँ से इसके पीछे से अभी आपको दिखा दूँ खोल के, इसमें किस तरह का मैकेनिज्म है, आप समझ जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का इसमें मैकेनिज्म है। ये 2 सेल पड़ते हैं हमारे, ये 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, और ये कॉइल अंदर लगी है। ये देखिए एक 1K का बास लगा है जिसमें एडीजन, ये बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इसका मैकेनिज्म है। ये घर में रिपेयर हो जाता है आसानी से, और जो डिजिटल होते हैं वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं, वो रिपेयर घर में नहीं होते, बहुत कम होते हैं चांस, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस मल्टीमीटर चलाने में कोई दिक्कत हो आपको, डिजिटल हो या एनालॉग या मल्टीमीटर चलाने में आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, वोल्टेज चेक करना नहीं जान रहे हैं, रीडिंग लेना नहीं जान रहे, डायल पढ़ना नहीं समझ पा रहे हैं, रेजिस्टेंस चेक करना नहीं जान रहे हैं, तो आप कमेंट करिए। मैं आपको कमेंट में सभी सवालों के जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। इसमें 500 वोल्ट और 1000 वोल्ट इसमें कहीं नहीं लिखा है। देखिए अगर 500 वोल्ट इसमें सुविधा है, ये देखिए डीसी 1000 चेक कर सकते हैं और एसी वोल्टेज भी 1000 चेक कर सकते हैं, एसी या डीसी। तो इसमें एसी और डीसी 1000 वोल्टेज का तो यहाँ कहीं दिया ही नहीं। देखिए 10, 50, 250 ही दिए हैं, 1000 वोल्टेज का कहीं दिया ही नहीं। 1000 वोल्टेज या 500 की रेंज में अगर हम चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों। 500 वोल्ट एसी के लिए या डीसी के लिए 50 वाली रेंज को 10 में गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये 50 वाली रेंज अगर 500 की रेंज में आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, 500 वोल्ट की रेंज में एसी चेक कर रहे हैं, तो आपको ये जो 50 वाली लाइन है, तो 50 में 50 वाली लाइन ही हम 500 की लाइन मानेंगे, और 50 वाली लाइन में यानी 50 वाले में 10 का गुणा करते जाएंगे। अगर सुई हमारी 8 में है, ठीक है, 500 वोल्ट एसी लगाए हैं, सुई हमारी 8 में बता रही है, तो आप 10 का गुणा करेंगे 8 में, 10 से 80, 800 वोल्ट होगा दोस्तों। तो इसी तरह हम इसको 500 वाली रेंज को पढ़ते हैं दोस्तों, यानी 50 वाली रेंज को 10 से गुणा कर देते हैं, यानी जो भी वोल्टेज है। अब इसी तरह 1000 वोल्ट के लिए है दोस्तों, तो 1000 वोल्टेज भी इसमें कहीं मेंशन नहीं कर रखा है कि हम कैसे चेक करें। तो 1000 वोल्टेज एसी या डीसी को चेक करने के लिए आपको 10 वाली रेंज आप ध्यान से देखिएगा,
10 वोल्ट वाली, ये देखिए 10, 8, 6 जहाँ लिखे 10 वाली रेंज को 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर सुई हमारी 8 में है और हम 1000 वोल्ट AC रेंज में लगाए हैं, सुई 8 में है, तो हम 8 में 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह 1000 वोल्टेज और 500 की वोल्टेज इसमें लिखा नहीं है। ये जानकारी मैंने आपको बताया कि अगर कभी 1000 और 500 वोल्टेज AC DC आपको चेक करना पड़ जाए, ठीक है, तो यही मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ अभी आपको मैं दिखा दूँ, अगर यहाँ देखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर में, तो डिजिटल मल्टीमीटर में दोस्तों देखिए 7.5 वोल्ट, 750 वोल्ट ही 200 से लगा के 750 वोल्ट ही इसमें हम AC चेक कर सकते हैं। ठीक है, जबकि वो इसमें DC वोल्टेज 1000 वोल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, और AC वोल्टेज हम 750 ही कर सकते हैं, जबकि हमको इसमें एनालॉग मल्टीमीटर में 1000 DC और 1000 AC दोनों हम इसमें चेक कर सकते हैं। एक बेनिफिट इसमें ये है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, ये हिडन जानकारी थी 500 वोल्ट AC और DC के लिए, और 1000 वोल्ट AC और DC के लिए इसमें कोई रेंज नहीं होती। तो बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं कि AC DC रेंज यहाँ 500 और 1000 वोल्ट के लिए कैसे चेक करें। तो दोस्तों इस तरह आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो से आपको पूरी जानकारी, सही तरीके से सटीक जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को लाइक करते रहें, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया अकाउंट में आप शेयर करें, ताकि सभी को ये जानकारी दोस्तों मिले। और इस वीडियो से संबंधित अगर फिर भी कोई आपको शंका रह गई हो, कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप पुनः दोबारा कमेंट करिए, कमेंट में लिख के बताइए। मैं आप सभी कमेंट के उत्तर में देने को हमेशा तैयार रहता हूं दोस्तों। तो चलता हूं, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, नए विश्वास और नए उमंग के साथ। तब तक आप हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो इसी तरह देखते रहें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।